नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईईजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर है बी, न्यूरोलॉजिकल समस्या का पता करने हेतु। न्यूरोलॉजिकल समस्या का पता करने हेतु ईईजी का उपयोग किया जाता है। जब किसी टीके में एक साथ एक से अधिक इम्यूनाइजिंग एजेंट दिए जाते हैं तो इस प्रकार की वैक्सीन क्या कहलाती है? सी, कंबाइंड वैक्सीन। सी, कंबाइंड वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन एज के 90 महीने पर दी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन एज के 90 महीने पर दी जाती है? इसका आंसर है सी, मीजल्स रूबेला। सी, मीजल्स रूबेला। हीम के कैटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद क्या है? हीम के कैटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका आंसर है बी, बिलीरुबिन। बी, बिलीरुबिन। एक 12 महीने के बच्चे में भाषा संबंधी क्या विकास हो चुका होता है? एक 12 महीने के बच्चे में भाषा संबंधी क्या विकास हो चुका होता है? इसका आंसर है डी, वह अर्थयुक्त 2 शब्द बोल सकता है। वह अर्थयुक्त 2 शब्द बोल सकता है। 1 लीटर ओआरएस में सोडियम साइट्रेट की मात्रा कितनी होती है? 1 लीटर ओआरएस में सोडियम साइट्रेट की कितनी मात्रा होती है? इसका आंसर है सी, 2.90 ग्राम। 2.90 ग्राम। 1 लीटर ओआरएस में सोडियम की कितनी मात्रा होती है? 1 लीटर ओआरएस में सोडियम की कितनी मात्रा होती है? इसका आंसर है ए, 75 mmol। ए, 75 मिलीमोल्स। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि बच्चे में डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं? यानी कि बच्चे के शरीर में डिप्थीरिया से लड़ने की शक्ति है कि नहीं? इसका आंसर है बी, सिक टेस्ट। बी, सिक टेस्ट। कुकर खांसी के सर्वाधिक रोगी किस एज ग्रुप में पाए जाते हैं? कुकर खांसी के सर्वाधिक रोगी किस एज ग्रुप में पाए जाते हैं? बी, 0 से 5 वर्ष। 0 से 5 वर्ष। एक नवजात में मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन काम में लेंगे? एक नवजात में मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन काम में ली जाती है? इसका आंसर है सी, सोडियम बिकार्बोनेट। सोडियम बिकार्बोनेट। मिकोनियम से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है ए, नवजात का पहला स्टूल। नवजात का पहला स्टूल। सेरेब्रल पाल्सी का सबसे कॉमन टाइप क्या है? सेरेब्रल पाल्सी का सबसे कॉमन टाइप क्या है? इसका आंसर है ए, स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी। स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी। हीमोफीलिया किसके द्वारा फैलता है? हीमोफीलिया किसके द्वारा फैलता है? बी, केवल मादा दौरा। बी, केवल मादा दौरा। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन इंट्राडर्मल मार्ग से यानी रूट से दी जाती है? इसका आंसर है सी, बीसीजी। सी, बीसीजी। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन 15 से 18 महीने की एज के बीच में दी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन 15 से 18 महीने की एज के बीच में दी जाती है? इसका आंसर है बी, एमएमआर। इसका आंसर है बी, एमएमआर। लो बर्थ वेट बेबी में किस कॉम्प्लिकेशन के पाए जाने की संभावना रहती है? लो बर्थ वेट बेबी में किस कॉम्प्लिकेशन की पाए जाने की संभावना रहती है? ए, हाइपोथर्मिया। बी, जॉइंटिस। सी, इन्फेक्शंस। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। एक बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना कब शुरू करना चाहिए? एक बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना कब शुरू करना चाहिए? इसका आंसर है बी, 18 महीने की एज पर। बी, 18 महीने की एज पर। एक बच्चे के लिए प्रतिदिन विटामिन डी की कितनी मात्रा आवश्यक है? एक बच्चे के लिए प्रतिदिन विटामिन डी की कितनी मात्रा आवश्यक है? इसका आंसर है बी, 400 IU। बी, 400 IU। एवगार स्कोरिंग में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शामिल नहीं किया जाता है? इसका आंसर है डी, मिकोनियम पास किया है कि नहीं। 1 लीटर ओआरएस में सबसे अधिक मात्रा किस रबड़ की होती है? इसका आंसर है सी, सोडियम साइट्रेट। सी, सोडियम साइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्ट ओआरएस में नहीं होता है? सी, कैल्शियम क्लोराइड। सी, कैल्शियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? इसका आंसर है ए, बीसीजी। ए, बीसीजी। निम्नलिखित में से चिकन पॉक्स का कारण क्या है? निम्नलिखित में से चिकन पॉक्स का कारण क्या है? ए, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ए, वेरिसेला जोस्टर वायरस। निम्नलिखित में से बच्चे में चिकन पॉक्स का पहला लक्षण क्या है?
निम्नलिखित में से बच्चे में चिकन पॉक्स का पहला लक्षण क्या होता है? बी रैशिश। बी रैशिश। चिकन पॉक्स का वायरस शरीर में किस रास्ते से प्रवेश करता है? डी श्वास नली द्वारा। बी श्वास नली द्वारा। किस एज ग्रुप में पोलियो सबसे अधिक पाया जाता है? किस एज ग्रुप में पोलियो सबसे अधिक पाया जाता है? बी 6 महीने से 3 वर्ष। 6 महीने से 3 वर्ष। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ए साविन ने। ए साविन ने। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या लक्षण हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या लक्षण हैं? ए पेल स्किन एवं कंजक्टिवा। बी थकान होना। सी बच्चे की वृद्धि रुक जाना। या फिर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। 1 लीटर ओआरएस में पोटेशियम क्लोराइड की कितनी मात्रा होती है? इसका आंसर है सी 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम। टाइफाइड एवं कॉलेरा के टीके किस प्रकार के टीके हैं? बी किल्ड वैक्सीन है। निम्नलिखित में से कौन सी कंबाइंड वैक्सीन नहीं है? सी ओपीवी। कोल्ड चेन का क्या उपयोग है? कोल्ड चेन का क्या उपयोग है? ए वैक्सीन सुरक्षित रखने के लिए। ए वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए यूज की जाती है। हेपेटाइटिस ए के फैलने का सबसे कॉमन रूट कौन सा है? बी फेसो ओरल। बी फेसो ओरल। फॉर अ चाइल्ड ऑफ 3 years old, the pattern of development include motor, social, emotional, cognitive and A language skills. A language skills. आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।